कि सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है, उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, और ना सिर्फ वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं मगर उसमें विफल हो गए तो 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। अपने सुसाइड नोट में, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले में जरूर बनूंगा। और घर के चिराग बुझ गए। किसी का घर का चिराग बुझता है तो कितना दर्द होता है, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। राजनीति करिए मगर फौज में राष्ट्र नीति ही रखिए। आज आप जैसे जानते हैं कि देश का युवा सड़कों पे है, बहुत रोष है और सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है देश के कोने कोने में। सबसे पहले तो हम पूरी तरीके से अपना समर्थन, जो युवाओं की मांग है उस मांग को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। उनकी भावना को हम समझते हैं और देश के युवाओं से मगर साथ में ये आग्रह करते हैं कि शांति और संयम का रास्ता ही लोकतंत्र में कोई अपने बात, कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी मांग रखने का कोई रास्ता है तो वो शांति संयम का ही रास्ता है और उस रास्ते पे देश का युवा रहे, ये हम आग्रह करते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती योजना वापस ली जाए, इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए, क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही राष्ट्र हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के हित में है। ये योजना सरकार क्या सोच के लाई है, इसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि सरकार फैसला कर देती है और बाद में पछताती है और फैसले से पीछे कदम भी लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के समय यही बात आई थी, जीएसटी कैसे लान फान में लागू किया गया, घंटी बजाकर उस समय ये बात आई थी। किसान आंदोलन के समय वो बात आई थी, 3 कानून ले आए गए, बाद में सरकार को वापस लेने पड़ा। और अब ये इतना बड़ा बदलाव देश की सेना बलों के लिए सरकार बिना सोचे समझे लाई, ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पे कि ये वापस हमारी पहले कि भाई ये वापस क्यों हो, ये ऐसी हमारी मांग क्यों है और हमारी बाकी क्या मांग है, मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये देश की राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है। उसका कारण है कि सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक देश, भारतवर्ष की फौज, हिंदुस्तान की फौज जिसकी दुनिया में साख है, सबसे बेहतरीन अगर फौज कहीं की मानी जाती है तो हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसमें क्या कमी थी। हमारा एक इस्टेब्लिश सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का इस्टेब्लिश सिस्टम है, रेजिमेंट्स का इस्टेब्लिश सिस्टम है, जो हमारे स्तंभ हैं, जो हमारी नींव है, जिसकी वजह से हमारी फौज का मनोबल दुनिया में सबसे बढ़िया है, पराक्रम दुनिया में सबसे बढ़िया, लेकिन सरकार ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो 4 साल के लिए
17.5 साल में आप अंदाजा लगाएं, जो युवा आएंगे, पहला साल 6 महीने की बता रहे हैं ट्रेनिंग, आज 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग को भी कम करेंगे। अगर आप किसी भी फौज से जुड़े हुए एक्सपर्ट से बात करो तो पहला साल ट्रेनिंग और अगले दूसरा और तीसरा साल अपनी रेजिमेंट्स और टैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, तीसरे साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहां पर पहला साल ट्रेनिंग और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे। आगे जब यहां से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, तो इस असुरक्षा में जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वो देश की सुरक्षा में किस मनोबल से लगेगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। केवल यही नहीं, बहुत सी ऐसी फौज के अंदर आर्मर्ड कोर, मिलिट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जहां पर वर्षों की ट्रेनिंग के बाद जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के काबिल सैनिक बनता है। आज क्या कारण आ गया कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा से इतना हम खिलवाड़ कर रहे हैं, ये योजना लाकर। और वो देश, जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन के साथ हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ऐसे देश में आप जानते हैं चीन की हमसे लगभग 1.5 से 2 गुना हमसे फौज है संख्या के आधार पर। आज ऐसे समय में ये जो योजना लेके आए हैं, इससे फौज, जैसे मैंने कहा कि फौज में एक और कमी बताता हूं, फौज में क्या कमी आएगी। एक रेजिमेंट सिस्टम है, निशान, नाम और नमक, वफादारी, लॉयल्टी, कैमेडरी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हुए प्रिंसिपल्स हैं। धीरे धीरे जब 4 साल का सफ़र तय करते हुए 75% फौज से 21 और 22 साल में अलविदा कह दिया जाएगा, तो धीरे धीरे रेजिमेंटल सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाएगा, जो कि आज हमारी फौज का फाउंडिंग प्रिंसिपल है। उससे खिलवाड़ जो किया जा रहा है वो भी मैं समझता हूं घातक साबित होगा। राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ एक पहलू राष्ट्र सुरक्षा का है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी ये घातक है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए भी घातक है। ये जो योजना आई है, तभी देश में इतना रोष पनप रहा है। आप पूछेंगे कैसे घातक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का गरीब, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, छोटे शहरों में जहां पर बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है, कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर में बुलंदी पे पहुंचने के लिए क्षमता है, लेकिन संस्थान नहीं है इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान, वहां पर वहां का युवा किसी से कम नहीं है, किसी से कम काबिल नहीं है, और उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे ज्यादा है। और वो राष्ट्रभक्ति की भावना में, क्योंकि शारीरिक रूप से वो मेहनत कर सकता है, उसके लिए अगर स्कूलों की क्वालिटी अगर कम भी है तो बाधा नहीं है। वो शारीरिक रूप से प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर मैदान में जाता है, तैयारी करता है कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलने का
अगर एक रास्ता है और देश की सेवा करने का एक रास्ता है तो फौज में जाने का रास्ता है। आज उस नौजवान की देश के प्रति उस भावना का भी अपमान सरकार ने इस योजना को लाके किया है। इसीलिए देश का नौजवान में इतना रोष, देश के नौजवान में इसलिए इतना रोष है कि आप 12वीं क्लास के बाद फौज में ले जाएंगे 4 साल के लिए, ना वो ग्रेजुएशन कर सकता ना इंजीनियरिंग कर सकता। 4 साल के बाद बाहर निकलेगा, आपने उससे वो भी जरिया छीन लिया, ग्रेजुएशन का भी जरिया छीन लिया, इंजीनियरिंग का भी जरिया छीन लिया। ये असुरक्षा देश के नौजवान के भविष्य को असुरक्षित करके आपने छोड़ दिया, जिससे आप देश की सुरक्षा के लिए जिससे बलिदान चाहते हैं उसके भविष्य को आपने असुरक्षित छोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है। वायदा था इनका, जिस वायदे के आधार पर आए थे, हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री जी ने 2014 का अपना चुनाव का बिगुल बजाया था, रेवाड़ी की पावन धरा से, वीरभूमि से, हरियाणा वीरभूमि जहां से मैं आता हूं। देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से, वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से 9 रैंक 9 पेंशन लेके आ गए। और इसीलिए युवाओं में रोष है। युवाओं में और किस लिए रोष है? 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने संसद में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद एक और रिक्त हैं सेनाओं में, सैन्य बलों में, और दूसरी ओर लगभग 3 साल से भर्ती न के बराबर भर्ती हो रही। देश के नौजवान में इसको भी लेके रोष है। और जो आज कहा, आनन फानन में बार बार हमने अनुरोध किया, बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वैकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने? तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में। 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है। 3 साल से कम की छूट नहीं मिलनी चाहिए, यह भी मैं मांग करना चाहता हूं। तो जैसे मैंने कहा, पहला कि राष्ट्र की सुरक्षा के और हमारी सैन्य बलों के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है, उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं है। इस सरकार को एक विदेशी अलग अलग देशों में से योजनाएं लाएं, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, देश के इतिहास, कहीं ना कहीं उस बात को ये जो सरकार सत्ता दल है उसको सही रूप में स्वीकार नहीं करती। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जिन सिद्धांतों पे देश की स्थापना हुई, उन चीज़ों को नहीं मानते, विदेशों को ज़्यादा मानते हैं और विदेशों से नए नए तजुर्बे लेके आते हैं। इनको विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, कह रहे अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़। वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इजराइल में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है।
कोई फौज में जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इजराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है। इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। इसीलिए आपको अनिवार्य, जो बाकी देशों में जहां जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य करके, क्योंकि वहां पे एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहां पे आपको 4 साल में, तो वहां की और हिंदुस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। और हिंदुस्तान का पड़ोस आप देखिए, चीन 2.5 मिलियन की उनकी फौज है, हमारी 1.4 मिलियन की फौज। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की आप सेना का मामला, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए। ये इजराइल से कहां से ले आए? पहले अमेरिका से ले आए थे। किसानी के कानून नियम अमेरिका के आधार पे बनाएंगे हिंदुस्तान के। आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं समझ रहे? भारतवर्ष की संस्कृति को क्यों नहीं समझ रहे? यहां पे नौजवान के दिल में क्या आशा आकांक्षा है, उनको क्यों नहीं समझ रहे? प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं। तो ना तो ये हमारे युवाओं के भविष्य के हक में, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हक में, ना राष्ट्र के हक में। और इसके साथ साथ अब मैं राजनीतिक बात पे भी आता हूं, जो एजिटेशन चल रही है, ये क्यों लेके आए? ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो इनका वायदा था, जिसमें विफल हो गए, और देश में आज देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये उस अपने वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और ना सिर्फ वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, मगर उसमें विफल हो गए तो 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। 10 लाख नकली ख्वाब दिखा रहे हैं रोजगार देने का। जैसे 2 करोड़ का जुमला था रोजगार हर साल का, 10 लाख नहीं, जो 2 लाख, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया गया था कि 2 लाख रिक्त स्थान है सेना में, आप 2 लाख असली रोजगार देने का काम करें, वो भर्ती करें। हमारी मांग है वो भर्ती प्रक्रिया तुरंत लागू होनी चाहिए। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं आपको, कितना ये गहरा घाव देश के नौजवान के दिल में इन्होंने किया है, इसके मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देश के कोने कोने में रोष प्रकट तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहां तक कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से नौजवान डिप्रेशन में आकर अपने आत्महत्या तक के भी दुर्भाग्यपूर्ण कदम बहुत से नौजवानों ने उठाए हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं नौजवानों से कि संयम रखें, हम लड़ाई लड़ेंगे, उनकी भर्ती खुलेगी इस देश में, जैसा आप चाहते हैं वैसी भर्ती खुलेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले भिवानी के, हरियाणा के भिवानी के एक गांव तालू के अंदर एक नौजवान ने अपने आप को अपना स्वयं का जीवन लेने का दुर्भाग्यपूर्ण काम किया और लिखा अपने सुसाइड नोट में, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले में जरूर बनूंगा। ये भावना थी। और जब ये बात आई तो हरियाणा के भाजपा और सत्ता दल के वरिष्ठ नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया कि शायद काबिल नहीं होंगे। मैं ये सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके घर गया। ये वो ऐसा नौजवान था जो हरियाणा जैसे प्रदेश में, जो खिलाड़ियों का प्रदेश है, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट था। ऐसे ऐसे काबिल नौजवान, ओवरेज हो गया। सरकार अपने हट से पीछे नहीं हट रही, सेना की भर्ती नहीं खोल रही, क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं खोल रही। इस तरह की योजनाएं बन रही थी। ऐसे ऐसे नौजवान ओवरेज हो गए। मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा में, तालू गांव भिवानी। कल
सचिन लाठर, लिजवाना गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, रोहतक में पीजी हॉस्टल के अंदर कल सुसाइड से पहले अपनी बहन को टेलीफोन किया, कहा फौजी नहीं बन पाऊंगा, फौजी नहीं बन पाऊंगा कह के रोने लगा और अपनी जान दे दी। और ये यही लड़का है सचिन लाठर। मैं इनका भी बता दूं, कोई कहे कि इनकी काबिलियत पे प्रश्न उठाए। आर्मी की भर्ती में 2019 में फिजिकल और मेडिकल इन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन भर्ती कैंसिल हो गई। 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, डिप्रेशन में। और मैं एक और बताऊं, ये जो सचिन लाठर हैं, क्योंकि इनका गांव मेरे गांव के नज़दीक पड़ता है, और ये कल की बात है, मैं अभी जा भी नहीं पाया, मैं जाऊंगा इसके बाद। 10वीं क्लास में 98% मार्क्स, 10th में इसके 98% मार्क्स थे। बीसीए भी कर रहा था साथ में, मगर आर्मी में देशभक्ति की भावना होना इस देश में गुनाह हो गया। देशभक्ति की भावना होना इस देश में ऐसा लगता है कि गुनाह हो गया। इस सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुसार ये कमर्शियल, ये सोचते हैं कि कमर्शियल कारणों की वजह से लोग फौज में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे फौज को चलाएंगे। देश की सुरक्षा, देश की फौज और देशभक्ति की भावना में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता। ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, देश की सरकार से कहना चाहता हूं। ये हमारे जो 4 मैंने कहा कि मुख्य पॉइंट थे। इसके साथ साथ अब मैं डिमांड, जो हमारी डिमांड है, तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब। सरकार से हम मांग करते हैं कि 3 साल की छूट दी जाए। जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल की छूट दी जाए। 3 साल से कम की छूट स्वीकार्य नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सारे मामले आए जिसमें दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा कदम उठाना पड़ा, किसी नौजवान को जो कि ओवरएज होने की वजह से, काबिल नौजवान जो डिप्रेशन के शिकार हुए और घर के चिराग बुझ गए। किसी का घर का चिराग बुझता है तो कितना दर्द होता है, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके परिवारों को कुछ ना कुछ सांत्वना के तौर पर कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार दे, और सरकार, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार माफ़ी मांगे देश के नौजवान से। सरकार माफ़ी मांगे, हम मांग करते हैं। सरकार इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि बार बार हमारे अनुरोध के बावजूद, संसद में कई बार तो मैंने स्वयं ये बात उठाई, 3 साल से भर्ती नहीं खुली। सरकार माफ़ी मांगे कि इतने गंभीर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में सरकार ने लेकर, और ऐसी हल्की नीति सरकार लेके आई, इसको हम हल्की नीति करार करते हैं। सरकार देश के नौजवान से माफ़ी मांगे, इसको वापस ले, इसे माफ़ी मांगे। और ये भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र 18 जुलाई से बुलाया गया है, या तो विशेष सत्र बुलाया जाए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भर्ती के मामले में, नौजवान की जो भर्तियां जिस तरीके से पेंडिंग है, इन मामले में या तो विशेष चर्चा हो, या स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, ये जो नीति लेके आई गई है, इसमें कोई स्थायी समिति, रक्षा मंत्रालय के से जुड़ी हुई जो स्थायी समिति है, संसदीय समिति, उसमें भी ये इस बात का कोई आकलन नहीं किया गया है। या उस स्टैंडिंग कमेटी को ये 18 जुलाई तक उसमें इस बात पर डिस्कशन हो, और जब संसद जब शुरू होती है तो इस पर व्यापक चर्चा हो, ताकि राजनीति से ऊपर उठ के लोग अपनी बात करें। आखिरी में मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा
आप राजनीति करें, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप राजनीति करें, आप हर विषय पे राजनीति करें, लेकिन आप बराए मेहरबानी फौज पे राजनीति ना करें। देश की सुरक्षा और फौज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। राष्ट्रनीति का अर्थ जिस बात पूरे राष्ट्र को कॉन्फिडेंस में लेकर, सहमति बनाकर, क्योंकि इस देश की सुरक्षा में जब कोई अपनी शहादत देता है बॉर्डर पे, तो ये नहीं देखा जाता वो कौन से राजनीतिक दल का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, कौन सी भाषा भूषा का है। वो एक होके देश के लिए लड़ता है। तो देश की फौज में कम से कम के विषयों पे आप राजनीति ना करें। विद दैट आई विल कंक्लूड। वी डिमांड, in conclusion, we demand that Agnipath Yojana should be taken back immediately, because this particular recruitment scheme is neither in favor of our national security, nor it is in favor of the future security of our youngsters, nor it is in national interest. Immediately, this is a scheme which is not suited to Indian Army. This is a scheme which is not suited to the Indian nation, and this is a scheme which is utterly not suited to the Indian youth. So government should immediately take back this scheme. Government should provide 3-year relaxation in age to all the youngsters who are preparing for the armed forces, because for last 3 years no recruitment has taken place, no recruitment rally has taken place. The 2 years announced by the defense minister is inadequate. And we demand that the government should apologize to the youth of this country. Why for the last 3 years no recruitment has not taken place in the army, and how the government brought about such a not at all thought about policy in such a light manner, without taking into the confidence the parliament, let alone the parliament, the standing committee on defense, or any of the other political parties. We urge that as far as the BJP is concerned and this government is concerned, they are free to do politics in every other thing, which they do. But they should not resort to doing politics in the matters of Indian defense and defense forces. राजनीति करिए, मगर फौज में राष्ट्रनीति ही रखिए, ऐसी हमारी मांग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।